नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जूनियर एजुकेशन पर। मैं आपका अपना भाई नितेश तिवारी उपस्थित हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके, जिस पर बात करेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर है, उसका बीएससी सेकंड सेमेस्टर जो मैथ का पेपर लगने जा रहा है भाई, उस पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे वो सारी अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप देखो पहली बार जूनियर एजुकेशन के साथ वीडियो देख रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, प्रैक्टिकल सब कुछ मिल जाएगा आपको। सारे विद्यार्थी इस चैनल को तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे भाई, ठीक है ना। मित्रों देखो, टेलीग्राम भी ज्वाइन करना आपको, ये टेलीग्राम चैनल रहने वाला है। जैसे आप लोग यूट्यूब को सब्सक्राइब करोगे, उसके वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है हमने ज्वाइन टेलीग्राम की, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, या टेलीग्राम एप्लीकेशन भी जाना, वहां सर्च करना जूनियर एजुकेशन, वहां से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एक आपको भाई ये जो नंबर दे रखिए, इसको सेव कर लेना है। क्यों कर लेना है आपको सर, क्यों करें नंबर सेव? क्योंकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे हम, एमडीएसयू का हम लोगों ने अलग ग्रुप बना रखा है, और जिस ग्रुप में आपको जोड़ते हैं उसको छोटा मत करो आप लोग, या तो जोड़ो ही मत, जोड़ो तो इसे लेफ्ट मत हुआ करो, ये सेल्फिश वाली भावना मत रखा करो कि ठीक है पेपर हो गए अब छोड़ दें। नहीं भाई, आपको आगे सेमेस्टर में पढ़ना है, इसीलिए हम आपको ग्रुप में जोड़ रहे हैं। तो सारे विद्यार्थी इस नंबर को सेव करके अपना नाम, एमडीएसयू अजमेर और आपका जिला कौन सा लगता है, ये तीन चीजें आप लोग लिख के भेज देना, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। फिर से कह रहा हूँ, जो ग्रुप को ज्वाइन करे वो वापस छोड़ना मत, और अगर छोड़ना ही है तो ज्वाइन मत करना, ठीक है ना। जो एक बार छोड़ देगा उसको वापस हम लोग ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा ध्यान रखना, तो छोड़ना मत, ठीक है भाई। यूनिट फर्स्ट है, देखो 3 यूनिट है मित्र। आपको एक चीज बताऊंगा, इसमें मैं एग्जाम्पल एक भी नहीं बताऊंगा। पहली बात, मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि मैथ में एग्जाम्पल कैसे भी घुमा सकता है एग्जामिनर। मैं आपको सिर्फ पॉइंट बताऊंगा कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है, बस इतने बताऊंगा। एग्जाम्पल आप अपने बेस पे पढ़ना, क्योंकि और पेपरों में मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे बताए जो एग्जाम है। अब कह रहा हूँ कि भाई मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा, मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगा, यहाँ से पढ़ सकते हो, आ सकता है एग्जाम के अंदर। वो पढ़ लेना, उनसे जो एग्जाम्पल बनते हैं, उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं, वो आप लोग खुद तैयार करना। जो बहुपद होता है, इसमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, बहुपद है, इनमें अधिकतम तथा न्यूनतम घात है, वो ज्ञात करने की विधि बताइए। अच्छा क्वेश्चन, लिखो इसको। मैक्सिमम एंड जो मिनिमम जो वैल्यूज है वो बहुपद पॉलिनोमियल जो है इसके बारे में पूछा है भाई, लिखो इसको, लिख लीजिए आप। एक आता है डिस्क्रिट्स है, ये बिंदु लिखना थोड़ा समझना है, समझो थोड़ा जोर तो आएगा लेकिन समझ लेना इसका। डिस्क्रिट है, इसके धनात्मक पॉजिटिव एंड ऋणात्मक नेगेटिव जो साइंस हैं, चिन्ह हैं, उनका रूल आपको बताना है। लिखो, अच्छा क्वेश्चन है यार ये, ठीक है। एक इसमें क्वेश्चन बनता है कि जो सामान्य समीकरण है उनके सामान्य गुणधर्म समझाइए। समीकरणों के जो सामान्य गुणधर्म है, क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद कर लेना उदाहरण सहित। समीकरणों के सामान्य गुणधर्म पक्का छप सकता है, इसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है ना। समीकरणों के सामान्य गुणधर्म, जो समीकरण होते हैं, समीकरण होते हैं, इनके मूल तथा गुणांक हैं, वो कैसे ज्ञात किए जाते हैं। पहली बात तो ये, और ज्ञात कर लिए तो इनमें संबंध क्या है। सब पर एग्जाम्पल पूछेगा, सब पर एग्जाम्पल पूछेगा, एग्जाम्पल पढ़ना आपको, ठीक है ना। लिखो इसको। एक आता है इधर सममित फलन से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा वो आपको खुद को पढ़ना है। सिमेट्रिक जो फंक्शन है, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, तो इसको लिख लेना। सिमेट्रिक फंक्शन क्या है, सममित फलन क्या है, एंड समीकरण इसके मूल तथा गुणांक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। मूल तो याद करना ही करना है, इस प्रकार से आपको लिखना है। सममित फलन होगा, लिखो इसको। जो सममित फलन है समीकरण के, किनके हैं ये, समीकरण के
इनके एप्लीकेशंस, इनके अनुप्रयोग क्या हैं। भाई पहली यूनिट कंप्लीट है, लिखो इसको, यही बिंदु रहने वाले पहली यूनिट में, क्योंकि जो जो अच्छे रहने वाले वो तो मैंने बता दिया आपको, फालतू बकवास आपको पढ़नी नहीं है, ठीक है ना। पहली यूनिट में यही पॉइंट रहने वाले, इनको पढ़ लोगे तो ठीक हो जाएगा काम, ठीक है ना। अब जो दूसरी और तीसरी यूनिट है उसमें थ्योरम है, वो बता दो कौन कौन सी थ्योरम आपको पढ़नी है। यूनिट 2 है, इसमें पहला बिंदु पूछा आपसे मित्रों, वो है डायोफेंटाइन। डायोफेंटाइन समीकरण क्या है, डायोफेंटाइन समीकरण क्या है, इसका हल है, उसको ज्ञात करने की विधि बताइए। हल ज्ञात करने की विधि बताइए। मैंने क्या कहा, एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा आपको, वहां समीकरण देगा डायोफेंटाइन समीकरण, ये तो मैंने पॉइंट लिखा है, अब वहां डायोफेंटाइन समीकरण देगा और उसको सरल करना पूछेगा, समझ गए बात। समीकरण देगा, सीधा नहीं पूछेगा डायोफेंटाइन क्या है हल कीजिए, नहीं, समीकरण देगा डायोफेंटाइन, उसको हल करना आपको पूछेगा। लिखो इसको, डायोफेंटाइन इक्वेशन। डायोफेंटाइन जो इक्वेशन है उसके बारे में पूछा है, इसकी हल ज्ञात करने की विधि आपको बतानी है। डायोफेंटाइन इक्वेशन, विभाजन एल्गोरिथम क्या है समझाना आपको, इसकी प्रमेय बतानी है आपको। विभाजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन विभाजन जो एल्गोरिथम है वो बताना है, एंड इसकी प्रमेय क्या है वो भी आपको बताना है। लिखो इसको, इधर एक प्रमेय आती है लेने प्रमेय, लेमे जो प्रमेय है, लेमे, इसको लेम प्रमेय भी लिखते हैं भाई अपन, लेम्स थ्योरम, ठीक है ना। लेम प्रमेय आपको पढ़, लिखो इसको, विभाजन एल्गोरिथम जो प्रमेय वो, एंड जो लेम प्रमेय वो, जो जो प्रमेय बता रहा हूँ ये आपको पढ़ना है, इनको सरल करना भाई आपको आना चाहिए। अब आप लोग कहोगे सर क्वेश्चन भी साथ में वो बताओ तो नहीं होगा, पॉइंट बता रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन आया, कौन से बिंदु से क्वेश्चन आया, कौन से प्रमेय से क्वेश्चन आएगा, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा भाई। बिंदु लिख रहा हूँ यार मैं तो सीधा सीधा कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता नहीं, आएगा ये भाई। अभाज्य गणनीय जो फलन है उनको समझाना आपको। अभाज्य गणनीय फलन कौन से होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य, प्राइम काउंटिंग फंक्शन। अभाज्य गणनीय जो फलन है उनकी बात कर रहा है, ठीक है। लिखो इसको, एक भाई जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांकों के द्विआधारी एवं दशमलव जो निरूपण है वो आपको समझाना है। लिखो यार इसको, लिखो इसको, लिख लिया। अभाज्य गणनीय फलन को परिभाषित करना है, वर्णन करना, एवं जो पूर्णांक है पूर्णांकों के द्विआधारी एवं दशमलव निरूपण को उदाहरण से ही समझाइए। इनमें सब में उदाहरण पूछेगा आपसे, क्वेश्चन उदाहरण हो जाएगा। मैं तो बिंदु लिख रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ बिंदु लिख रहा हूँ,
ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बिंदु बता रहा हूं यहां से आएगा, मतलब यहां से आएगा। अगला है रेखिक सर्वांग समता। रेखिक सर्वांग समता से क्वेश्चन आएगा भाई, हल करना आना चाहिए इसको। लाइनियर ठीक है, एवं जो इसके अवशेष हैं अवशेषों के जो पूर्ण समुच्चय है उसको हल करना आपको आना चाहिए। समुच्चय को समझाइए, लिखो इसको। एक्सप्लेन लाइनर congruences and a complete set of रेसिड्यूज। ओके, लिख लीजिए इसको। अच्छा क्वेश्चन नहीं, बहुत अच्छा है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में, लिख लो इसको, ठीक है ना। अगला है जो भाजक होते हैं, भाजकों की संख्या एवं योग ज्ञात करने वाले संख्या सैद्धांतिक जो फलन है, फलनों को समझाइए। अच्छा नहीं भी, अब फलन वलन समझाना कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, जो मैंने लिखा है ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन आपको बिंदु दे देगा कि भाजक दे देगा, उसके योग और जो संख्या है उसको ज्ञात करने वाले सैद्धांतिक जो फलन है उनको ज्ञात करना पूछ लेगा, ऐसे पूछेगा, मतलब ठीक है ना, समझ रहे हो आप लोग। और अगर इसके बाद भी अगर कोई हमारे पास एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन होंगे तो हम इस व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर देंगे। इस नंबर पे आप लोग जब व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ोगे तो उस पर हम लोग अपलोड कर देंगे, वहाँ से आपको पीडीएफ दे देंगे, वहाँ से आप लोग पढ़ लेना। ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, थोड़ी योजना बढ़ा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि वो योजना जल्दी बन जाए। यहाँ इस पर अपलोड कर देंगे क्वेश्चन के साथ भी, एग्जाम्पल के साथ भी हम लोग वीडियो अपलोड करने की, या पीडीएफ अपलोड कर देंगे, वीडियो नहीं बनेगा तो, ठीक है ना। इस नंबर पे कोशिश नहीं, 100% ही कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छी एक और पीडीएफ मिल जाए। नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस फॉर फाइंडिंग द number and एक मिनट लिखो इसको, फटाफट लिख लीजिए आप लोग इसको। सम ऑफ डिविजर्स, लिखो इसको, ठीक है। यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है। देखो जिस चीज को पीडीएफ चाहिए ना, कि भाई इनके एग्जाम्पल के साथ इनकी पीडीएफ आपको चाहिए, तो आप लोग सारे लोग पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करोगे उसको मिलेगी, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में पीडीएफ कमेंट कर दीजिए कि पीडीएफ प्रोवाइड सर, ऐसे लिख देना कि पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ के बारे में कुछ भी लिख देना,
आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश रहेगी, लेकिन जो सब्सक्राइब करेगा उसी को मिलेगी, क्योंकि जिनका सब्सक्राइब लिस्ट में नाम आएगा ना उसको पीडीएफ देंगे। तो सारे विद्यार्थी जिसको पीडीएफ चाहिए एग्जाम्पल्स के साथ, वो सारे लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसको पीडीएफ चाहिए सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लो नहीं मिलेगी। परवलय जो होता है, परवलय के अनुरेखण, परवलय के जो अनुरेखण है, ग्राफ बनाने की तकनीक है, तकनीक को समझाइए। यहां से इस बिंदु से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। एक्सप्लेन दी टेक्निक्स फॉर स्केचिंग द ग्राफ ऑफ ए पेरेबोला। कौन सा बोला? पेरेबोला, जिसको अपन परिवलय बोलते हैं। लिखो यार एक बार फटाफट, इसको बुला दो पेरेबोला को। परवलय के समीकरण हल करने आपको आने चाहिए। परवलय है उसका समीकरण हल करना आपको आना चाहिए। देखो यहां लिखेंगे अपन दीर्घवृत्त, यहां अपन लिखेंगे अतिपरवलय और यहां लिखेंगे अपन परवलय। इन तीनों भाई साहबों के पहली बात तो आपको इनके जो मानक समीकरण है वो कैसे ज्ञात करने हैं, इनको हल कैसे करना है वो आपको देखना है। मानक समीकरण एवं गुणधर्म आपको देखने हैं, ठीक है ना। इनके जो मानक समीकरण है तो वेरी मोस्ट है। मानक समीकरण तो आपको दिमाग में सेट करना ही है। लिखो, इसको लिख लीजिए। मानक समीकरण अच्छी तरीके से आपको देखना है। तीनों के, दीर्घवृत्त के, अतिपरवलय के और परवलय के, इनके मानक जो समीकरण है वो आपको ज्ञात करने हैं भाई। तो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है वो आपको ज्ञात करना ही है। अगला आता है वो आएगा शंकु का भी परिच्छेद करता हुआ। शंकु परिच्छेद से क्वेश्चन पूछ सकता है। कॉनिक सेक्शंस, कॉनिक सेक्शंस क्या होता है इनके बारे में पूछा है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है गोला, बम का गोला। गोला एवं जो बेलनी है, पृष्ठ है मित्रों, इनसे क्वेश्चन आएगा। गोला और बेलनी पृष्ठ से। स्फीयर एंड सिलेंड्रिकल जो सरफेस है वहां से क्वेश्चन पूछेगा। लिखो इसको एक बार फटाफट, सिलेंडर, बेलन, इस प्रकार से लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट है जो मानक द्विघात पृष्ठ है, इसको अपन स्टैंडर्ड क्वाड्रिक लिखो यार इसको, क्वाड्रिक सरफेस बोलते हैं। उसको अपन, उसका ग्राफ, किसका ग्राफ किस प्रकार से बनता है, किसका जो मानक द्विघात पृष्ठ है उसका ग्राफ था। ग्राफ बता दो बस, सीधा बात इतना यार, ग्राफ बताओ ना। साथियों देखो मैंने ये तो बताया बिंदु कि आप लोग इन बिंदु पे क्वेश्चन तैयार करोगे तो उम्मीद है आपकी अच्छे क्वेश्चन जाएंगे। लास्ट वाले में तो ये जो तीसरे यूनिटेशन में अतिपरवलय, परवलय और जो अब इस मानक समीकरण से वो आपको पढ़ना है। जिसको पीडीएफ चाहिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिना सब्सक्राइब किसी को पीडीएफ नहीं मिलेगी, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर कमेंट में पीडीएफ पे कमेंट कर देना, आपको पीडीएफ की कोशिश करेंगे जिसमें अपन एग्जाम्पल आपको दे सकें। तो सारे विद्यार्थी नेक्स्ट वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी तक शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।